लगा ही रहे हैं लोग कि साहब जो है यहाँ के चुनाव में 2020 का एक सबक है, वो सबक जिस कारण से तेजस्वी सत्ता से दूर रह गए थे तमाम मेहनत के बाद भी, तो वो उस तरीके से कुछ गेटिंग सेटिंग सीटों का जो है संख्या के आधार पर ये यहाँ भी हो रही है। हालांकि यहाँ काफी अलर्ट किया है आरजेडी के नेताओं ने, लेकिन फिर भी इसकी गुंजाइश यहाँ भी दिखाई दे रही है बुसरा जी। और इस लिहाज से जो है ये वाकई में गंभीर मसला है, क्योंकि बिहार का जो वोटिंग ट्रेंड है और जिस तरह के रिजल्ट आए हैं सामने, उसको देखकर एक बारगी यकीन नहीं होता। और ये तो सही है कि आरजेडी या फिर इंडिया गठबंधन, तो आरजेडी तो 0 पर आउट हुई थी 2019 में, एक सीट सिर्फ इंडिया गठबंधन किशनगंज की सीट कांग्रेस ने निकाला था। उस लिहाज से जो सी वोटर या CSDS के पोल में भी ये शुरुआत में ही 7-8 सीटें तो लोग दे ही रहे थे, तो वो सीटें जो है उस तर्ज पर बनी हुई हैं, लेकिन उनसे ज्यादा की स्थिति दिखाई दे रही थी पोलिंग बूथों पर। तो अब ये है कि ये क्यों हो रहा है, क्या इसमें भी कहीं कुछ गड़बड़ी हो रही है गिनती के मामले में, क्योंकि यहाँ भी बहुत स्लो काउंटिंग का एक आ रहा है सामने। तो एक ये बात है। और बिहार के साथ साथ एक बात अभी जो बहस चल रही थी, आपको सरप्राइजिंग लगता है कि अगर इस बिना पर कि जिस तरह से जन सैलाब रैलियों में उमड़ रहा था और फिर उसके बाद जो हमने पोलिंग बूथ के बाहर लंबी लंबी कतारें उत्तर प्रदेश में देखी इंडिया गठबंधन के पक्ष में, वो हमने क्या बिहार में आपने वैसा ही नजारा देखा? रैलियां तो हमने देखी, लंबी कतारें भी हमने देखी थी। क्या आपको लग रहा है कि आखिर क्या ऐसी चीज रही जो आरजेडी के पक्ष में नहीं रही? क्योंकि ये बहुत सरप्राइजिंग लग रहा है फिलहाल, जिस तरह से जो फिलहाल के रुझान नतीजे जो बिहार के हैं। 12 सीटों पर बीजेपी है और जेडीयू भी 12 सीटों पर है, एलजेपी 5 पर ही लड़ी थी और 5 पर ही वो आगे चल रही है, आरजेडी 4 और कांग्रेस 3, आईएनडी 1 और हम जो है वो भी 1 पर, जीतन राम मांझी की पार्टी। ये नतीजे जो हैं या ये जो रुझान है और खासतौर पर इसमें सरप्राइजिंग आरजेडी का है, ये इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या वाकई में ऐसी कोई उम्मीद थी? क्योंकि इसको तो वो जो एग्जिट पोल जिसको किसी ने नहीं माना था, वहां पर भी इससे ज्यादा सीटें आरजेडी को दी जा रही थी। बिल्कुल। और जो ये सारे जो सेफोलॉजिस्ट हैं जो एग्जिट पोल कर रहे थे, तो एग्जिट पोल के बाद भी मैं सुन रहा था इनको गुप्ता जी को, तो वो ये बता रहे थे तेजस्वी के सभाओं का जिक्र कर रहे थे, और तेजस्वी एक क्राउड पुलर के रूप में ये मशहूर हुए थे। लेकिन एक सवाल आ रहा था कि क्या ये क्राउड वोट में कन्वर्ट होगा? तो देखिए, वोट में भी कन्वर्ट होने वाला क्राउड था। मैं खुद उस क्राउड को देखा, मैंने कई बूथों पर, मैं पोलिंग के दिन भी कई बूथों का जायजा लिया। तो 2 बातें थी। एक तो यह है कि जो भीड़ आती थी सभाओं, एक मतलब वो वोटर भीड़ ही थी। वोटर भीड़ इस तौर पर कि वे लोग थे जो कि बिल्कुल एक दीवाने थे बदलाव के लिए, परिवर्तन के लिए, और साथ ही साथ उन सारे घोषणा पत्र की बातें जो कि कांग्रेस की घोषणा पत्र से ही मिलती जुलती बातें, वो घोषणाएं भी, साथ साथ आरजेडी ने कुछ अपनी घोषणाएं भी जारी की थी। तो इसको लेकर के एक सुनने देखने वालों की बेचैनी थी। और बूथों पर एक बात हुई थी कि उम्मीदवारी जो आरजेडी ने दिया, देखिए हम लोग मान के चल रहे थे कि यूपी और बिहार, इन दोनों में जिस तरह का भीड़ का रिस्पॉन्स है, जिस तरह की एक बेचैनी है, और टिकट को सजाने के मामले में इंडिया गठबंधन ने बिहार में भी और यूपी में भी, यूपी में पीडीए को लेकर के जिस तरीके से टिकट बंटवारा किया था अखिलेश यादव ने, वो काबिले तारीफ था। और उसने एक नई सामाजिक आलोड़न जो है, एक हलचल पैदा की यूपी के वोट का सोसाइटी में। ठीक उसी तर्ज पर बिहार में भी ऐसा ही हुआ था। और बिहार में लालू प्रसाद की अगुवाई में जिस तरीके से वोटों का, ये उम्मीदवारों का टिकट वितरण किया गया, उसमें पूरे सामाजिक जातीय गणित को जिस पर आधार लेकर के एनडीए खेला करती थी, उसको एक तरह से कहिए कि बिखेर दिया था। तो उस बिखेरने का परिणाम ये लगाया जा रहा था। और बूथों पर भी ये देखने को मिला, जैसे आज देखें कि एक कुशवाहा उम्मीदवार राजा राम सिंह जो काराकाट में जीतने की स्थिति में आ गए, और फिर जो है वहां उपेंद्र कुशवाहा हारने की स्थिति में आ गए। तो ये वोट भी, तो ये कुशवाहा कोर वोट है एनडीए का, लेकिन ये कोर वोट चला गया
इंडिया गठबंधन की ओर, ये कोर वोट चला गया आरा में जो है इंडिया गठबंधन की ओर। तो इस तरह की चीजें हुई, तो मुझे ये नहीं लग रहा था कि ऐसा होगा, लेकिन